और ये इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज करहल सीट से पर्चा दाखिल कर दिया है। अखिलेश करहल पहुंच चुके हैं। मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट इस बार हॉट सीट बन गई। हालांकि समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और जिले में तीसरे चरण में चुनाव प्रस्तावित है। 20 फरवरी को मतदान होगा यहां पर और इसके लिए नामांकन प्रक्रिया लगातार चल रही है और अब केवल 2 दिन का ही वक्त बचा है। इसके बाद भी बीजेपी ने अब तक यहां अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। अखिलेश यादव करहल से ही चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में भाजपा यहां कोई अपना मजबूत चेहरा देख रही है, मजबूत कैंडिडेट देख रही है। और ऋषिकेश कुमार मैनपुरी में ही मौजूद हैं इस वक्त। तो ऋषिकेश, करहल सीट पर रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने नामांकन अपना दाखिल कर दिया, कैसा माहौल? देखिए बिल्कुल विपनेश, ये सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रथ है विजय यात्रा, जिसको लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे थे। वो सीधा सफाई से अपने गांव से निकले और इसी बस के जरिए वो यहां तक पहुंचे। पूरे जो रास्ता था, तकरीबन 30 किलोमीटर का सफर है सफाई से, जहां पे मैनपुरी का जो मेन कार्यालय जहां पे नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अपने प्रस्तावकों के साथ मौजूद हैं। पूरे जगहों पे कार्यकर्ताओं में जोश था। धर्मेंद्र यादव हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, उनके परिवार के साथ उनके लोग भी थे। कहा जा रहा है कि जो 2017 में जो डैमेज कंट्रोल जो नहीं कर पाई थी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, देखिए जिस मैनपुरी लोकसभा से वो लड़ रहे हैं, 4 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें से 2 सीटें ही जीत पाई, 1 सीटें बीजेपी के पास गई थी। ऐसा बहुत कमतर हुआ कि सफाई के आसपास या मैनपुरी में कोई विधानसभा की सीट आ जाए समाजवादी पार्टी। इस बार अखिलेश यादव अगर करहल को चुन रहे हैं तो न केवल चूंकि वहीं से उनके पिताजी का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था, वहां शिक्षक रहे, वहां जैन कॉलेज में वो पढ़ाए, वहां से उन्होंने पठन पाठन किया और सफाई से महज 3-4 किलोमीटर दूर है। तो जो पूरा इलाका है एटा, एटाबा, मैनपुरी, जहां तकरीबन 20 सीटें हैं विधानसभा की, और उस बार भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था। सिर्फ सफाई में ही खास करके मैनपुरी की जो 3 विधानसभा सीट थी वही जीत पाई थी समाजवादी पार्टी। इस बार वो डैमेज कंट्रोल के लिए और ज्यादा उत्साह देने के लिए पूरी कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी और इसीलिए करहल से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से हमने पूछा उनके भाई धर्मेंद्र यादव से कि क्या अपर्णा यादव को यहाँ अगर बीजेपी टिकट देती है तो कितनी बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने साफ तौर पर यह मना किया और कहा कि बीजेपी परिवार का इस्तेमाल कर रही है राजनीतिक तौर पर, यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। संजीव यादव यहाँ के चेयरमैन हैं नगर पालिका, नगर पंचायत के, उनके बारे में चर्चा है कि उन्हें हो सकता है उम्मीदवार बनाए। तो बीजेपी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। अखिलेश यादव नामांकन कर रहे हैं, जो सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहाँ के कलेक्टेरिएट दफ्तर की, और इसी बस से अखिलेश यादव आए थे, वो अंदर मौजूद हैं और वहां उनके नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, प्रस्तावकों के साथ वो मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि इस बार जो लड़ाई है वो खास करके मैनपुरी, एटा, एटाबा, जो ब्रज मंडल की जो सीटें हैं, क्योंकि इसके बगल में आगरा की सीटें लगती है, मथुरा की सीटें लगती है और उसमें समाजवादी पार्टी को खासा नुकसान हुआ था। इस बार क्या करहल के चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा? ऐसे बहुत सारे राजनीतिक सवाल हैं जिसको लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को कि इस बार वो डैमेज कंट्रोल हो पाएगा और शायद जो 22 में 22 किल का नारा दिया जा रहा है उसमें एक मील का पत्थर साबित हो। तो ये कोशिश जरूर है, चुनौती भी है अखिलेश यादव के लिए। और कानून व्यवस्था एक सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी इस इलाके में बार बार उठा रही है, जिसका जवाब अब भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी है। वो सरदार पटेल की मूर्ति को सामने रख रही है, जो अन्य संकल्प है, जो पोटली लेकर अखिलेश यादव घूम रहे हैं और उनके कार्यकर्ता भी जगह जगह पे घूम रहे हैं। तो चुनाव अब जातियों के ऊपर लाने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी मंडल के जरिए, और किसान को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि इस इलाके में किसान एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन बीजेपी उनके मुकाबले अभी भी कानून व्यवस्था का सवाल उठा रही है, जिसको लेकर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के पास कोई राजनीतिक जवाब सामने नहीं आ रहा है। इसमें वो जरूर बार बार अपने आप को सोचते हैं, अपनी सरकार की याद दिलाते हैं। मुकाबला बड़ा इसलिए भी हो गया है, देखिए कि बीजेपी ने अभी तक अपना प्रत्याशी भी मैदान में नहीं उतारा है। मैं लौटती हूँ ऋषिकेश कुमार आपके पास। अब दिलचस्प तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव समाजवादी विजय रथ पर सवार होकर पहुंचे नामांकन दाखिल करने के लिए, तो दूसरी तरफ आप देखिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुलायम सिंह यादव के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया है। 2 दिलचस्प तस्वीरें, एक तरफ अखिलेश यादव करहल में तो दूसरी तरफ बीजेपी की फायरब्रांड नेता स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री, वो मुलायम सिंह यादव के पास पहुंची। उन्होंने बाकायदा ये देखिए पैर छूकर
उनसे आशीर्वाद लिया है। थोड़े दिन पहले ही अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, बीजेपी में शामिल हुई हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद लखनऊ में उन्होंने मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लिया और आज बजट सत्र की शुरुआत हुई है। ऐसे में यहाँ पर देखिए, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। स्मृति ईरानी मुलायम सिंह यादव के पैर छूती हुई नजर आई हैं, उनसे आशीर्वाद लिया है। तो बहुत ऐसी दिलचस्प तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का सीधा मुकाबला यहां पर बीजेपी से है, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ऋषिकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मैनपुरी से। ऋषिकेश, दो तस्वीरें बड़ी दिलचस्प हैं और एक तरफ तो अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल किया है, सीधे सैफई से पहुंचे। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी ने मुलायम सिंह यादव के पैर छुए हैं, उनसे आशीर्वाद लिया है। बहुत दिलचस्प तस्वीर। देखिए, ये सवाल धर्मेंद्र जी हमारे साथ, विपनेश धर्मेंद्र यादव है, समाजवादी पार्टी के सांसद। हमारे सहयोगी पूछ रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने भी मुलायम जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए, तो ये बार बार बीजेपी की तरफ से मुलायम सिंह यादव को एक सॉफ्ट तरीके से उन्हें पेश किया जा रहा है। लोकसभा के वक्त में भी बीजेपी याद दिला रही कि आशीर्वाद दिया था मोदी जी को। तो ये सब क्या बीजेपी की रणनीति कितनी कारगर होगी या कितना लग रहा है कि आपके कंफ्यूजन क्रिएट होगा? देखिए, इन बातों से कुछ बीजेपी के लोग कुछ भी करें, उस बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक आदरणीय नेताजी इस देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, तो उनका शिष्टाचार में सम्मान करना लोग करेंगे और वो उनका अधिकार है। जहाँ तक सवाल है समाजवादी पार्टी का, आदरणीय नेताजी की पार्टी का, माननीय अखिलेश जी उस सोच को, उस धारा को, उस विचारधारा को, उनके कामों को, उनकी नीतियों को, उनके कार्यक्रमों को आगे लेकर चल निकले हैं और ऐतिहासिक जीत होने वाली है समाजवादी पार्टी की। लेकिन धर्मेंद्र जी, बार बार यही चीज बीजेपी क्यों टॉस कर रही है? कभी अपर्णा जी को आशीर्वाद देते नजर आते हैं, बीजेपी आपके परिवार को छोड़कर चली गई, तो इसका ये क्या कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश है आपके वर्करों में? जयंत चौधरी को वापस बुलाने की कोशिश होती है कि आपको चुनाव के बाद हमारे साथ आना चाहिए, आप गलत संगत में जाए, तो जो आपका कोर वोटर है उसमें कोई कंफ्यूजन इसे क्रिएट? ये बीजेपी के लोग माननीय अखिलेश यादव जी की आंधी से घबरा चुके हैं, तो अब जाने कितने तरीके के हथकंडे अपनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन बातों का कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश का जनमानस का भरोसा, यकीन माननीय अखिलेश यादव जी में है और बहुत ऐतिहासिक वोटों से मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग। 10 मार्च को फिर हम मिलेंगे इसी जगह पे कहीं भी, और ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। लोग परेशान हैं अपनी परेशानियों से, नौजवान परेशान है बेरोजगारी के लिए, कर्मचारी परेशान है अपनी पेंशन के लिए, गरीब किसान परेशान। नेताजी पर सॉफ्ट टारगेट और अखिलेश जी पर कानून व्यवस्था का सवाल उठाना, ये दोनों चीजें थोड़ा कंट्राडिक्शन, इसीलिए हमारे सहयोगी भी सवाल पूछ रहे हैं और देश भी पूछ रहा है कि आखिर बीजेपी को क्यों लगता है कि उनके लोग नेताजी का आशीर्वाद लेते हैं और अखिलेश जी उनको खराब? नेताजी का आशीर्वाद हमेशा माननीय अखिलेश यादव जी के साथ था, है और रहेगा। इसमें किसी को कोई भी बात न सोचनी चाहिए, न करनी चाहिए, और जो कर रहे हैं वो अपना समय खराब कर रहे हैं। विपनेश, देखिए धर्मेंद्र यादव है और राजनीतिक सवालों के जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल ऋषिकेश, बहुत राजनीतिक मायने हैं। चुनाव से पहले इस तरीके से अपर्णा यादव जाती हैं, अब बीजेपी की नेता हो गई हैं। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, वो आशीर्वाद ले रही हैं मुलायम सिंह यादव से, वो लगातार दे भी रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में सीधा मुकाबला है बीजेपी से। मैं मैनपुरी की ही बात कर लेती हूँ एक बार फिर से, क्योंकि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है और अब 2022 में क्या ऋषिकेश लग रहा है कि बीजेपी यहां पर वो चक्र बदलने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि मैदान में अखिलेश यादव है और इसी वजह से आप देखिए कितनी बड़ी लड़ाई है कि बीजेपी ने अभी तक कोई चेहरा नहीं ढूंढ पाया करहल सीट के लिए। देखिए, ये बात बिल्कुल है। पहले एक बात की चर्चा थी यहाँ, बीजेपी के नेता, स्थानीय कार्यकर्ताओं से जो मुलाकात हुई थी कि अपर्णा यादव को उनके मुकाबले, चूंकि परिवार की अहम सदस्य रही है, करहल विधानसभा से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए। लेकिन जिस तरीके के हालात है उसमें लग रहा है कि ज़्यादा राजनीतिक सिंपैथी मिलेगी, सहानुभूति मिलेगी अखिलेश यादव के मुकाबले जब अपर्णा यादव आ जाएंगी तो। लिहाजा अब इस बात के लिए सोचा जा रहा है कि कोई जो नया नवेला कार्यकर्ता है वो अखिलेश यादव के मुकाबले चुनाव लड़े। इसके मामले में ये भी राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है कि अगर
अखिलेश यादव के मुकाबले कोई मजबूत कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी उतारेगी तो फिर अखिलेश यादव उनके हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुद इनके तरफ से कोई मजबूत चेहरा चला जाए। तो ये सहमत का भी खेल है क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि राजनीति में बड़े चेहरों के खिलाफ कोई मजबूत चेहरा दिया जाता है, उन्हें एक तरह से बैकडोर से सपोर्ट किया जाता है बड़े नेताओं को। तो ये रणनीति शायद भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ अपनाए। चूंकि मैनपुरी जो लोकसभा है वहाँ पे भोगांव एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और बीजेपी वहाँ जीतती रही है 2012 के बाद। तो वहाँ देखिए जितने भी चाहे केशव मौर्य हों, योगी आदित्यनाथ हों, स्मृति ईरानी हों, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वहाँ लगातार कैंपेन कर रहे हैं क्योंकि वो नाक का सवाल है। मैनपुरी में अगर वो सीट अगर हार जाती है भारतीय जनता पार्टी तो अखिलेश यादव के करहल लड़ने का पहला लिटमस टेस्ट वहीं से शुरू होगा कि क्या अखिलेश यादव भोगांव की सीट जिता पाते हैं या नहीं जिता पाते हैं। चूंकि वो शाक्य बहुल इलाका और शाक्य कोर वोटर कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, तो ये सब समीकरण राजनीतिक समीकरण है। लेकिन पहला लिटमस टेस्ट जो करहल से विधानसभा चुनाव लड़ने का अखिलेश यादव का है वो भोगांव विधानसभा सीट से जुड़ा हुआ है कि क्या भोगांव विधानसभा सीट करहल सीट से चुनाव लड़ने से क्या समाजवादी पार्टी जीतेगी, ये बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी की आंधी वहां रोक पाएगी समाजवादी पार्टी।